ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। हर पॉलिसी खरीदने से पहले अपनी रिसर्च करें और पॉलिसी वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ें। आप 25 से 35 साल के रेंज में हो, फिट हो और सोच रहे हो अभी क्यों, बाद में ले लेंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा हैक है अर्ली स्टार्ट। प्रीमियम कम, अंडरराइटिंग इजी और वेटिंग पीरियड जल्दी खत्म। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीधे सिंपल तरीके से समझाऊंगा व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों ये मैटर करता है, कौन सी पॉलिसी चूज करें, फैमिली फ्लोटर क्या होता है और एडिक्वेट कवर कितना होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस? इंडेमनिटी वर्सेस फिक्स्ड बेनिफिट। सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को लोग मेडिक्लेम भी कहते हैं। ये इंडेमनिटी प्रोडक्ट होता है, मतलब हॉस्पिटल का एक्चुअल बिल, रूम रेंट, आईसीयू, सर्जरी, मेडिसिन, सम अश्योर्ड तक इंश्योरर पे करता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से। दूसरा टाइप होता है फिक्स्ड बेनिफिट, जैसे क्रिटिकल इलनेस या हॉस्पिटल कैश प्लान। यहां पर डिफाइंड इवेंट होने पर लमसम पैसा मिलता है, चाहे आपका खर्चा कम हो या ज्यादा हो। ध्यान रहे, फिक्स्ड बेनिफिट इंडेमनिटी का रिप्लेसमेंट नहीं है। बेस प्रोटेक्शन के लिए इंडेमनिटी प्लान लो और जरूरत हो तो फिक्स्ड बेनिफिट एड ऑन की तरह इस्तेमाल करो। वाई बाई अर्ली? वेटिंग पीरियड्स, प्रीमियम्स एंड टैक्स। अब सवाल ये उठता है, अभी क्यों? क्योंकि यंग एज पर प्रीमियम सस्ता होता है और मेडिकल चेकअप्स में, अंडरराइटिंग में रिलेटिवली आसानी होती है। मोस्ट पॉलिसीज में इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, यह आपको याद रखना है। कुछ चीजें 30 दिनों के लिए, कुछ चीजें स्पेसिफिक डिसीजेस 1 से 2 साल के लिए और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए 2 से 4 साल तक का कवर नहीं होता है। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ये क्लॉक चालू हो जाएगा, ये घड़ी चालू हो जाएगी। बोनस, सेक्शन 80D के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है, पर इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स के लिए मत लो। रियल रीजन है रिस्क को ट्रांसफर करना। बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई तो आपका सेविंग्स पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। एक चीज जरा सोच के देखिए, इंडिया हैज ग्रेट प्राइवेट केयर बट इट इज वेरी कॉस्टली, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्लीन आईसीयूज, एडवांस सर्जरी, फास्ट टर्न अराउंड, पर कॉस्ट बहुत हाई होता है। एक मेजर सर्जरी प्लस कुछ दिन आईसीयू में प्लस पोस्ट ऑप केयर, मेडिसिन मिला के बिल इजिली बढ़ सकता है। और मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल हेल्थ कॉस्ट को ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए आई विल सेल्फ फंड स्ट्रेटजी जो है वो डेंजरस हो सकती है। इंश्योरेंस का रोल है कैटास्ट्रॉफी एक्सपेंस को एब्जॉर्ब करना, ताकि आपका फाइनेंशियल प्लान डिरेल ना हो। फैमिली फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल, कौन सा लें? दो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर एक शेयर्ड सम अश्योर्ड होता है, सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट किड्स। यंग फैमिलीज के लिए कॉस्ट एफिशिएंट है। एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख का फ्लोटर लिया है तो पूरी फैमिली उस लिमिट में शेयर करती है। इंडिविजुअल, हर मेंबर के पास सेपरेट सम अश्योर्ड, यूजफुल जब मेंबर्स की एज और हेल्थ रिस्क डिफरेंट हो, जैसे पेरेंट्स एल्डरली हैं या किसी को क्रोनिक कंडीशन है। अगर थंब रूल को चेक करें तो यंग कपल प्लस 1 और 2 स्मॉल किड्स फ्लोटर पॉलिसी का सेंस बनता है। पेरेंट्स के लिए ज्यादातर सेपरेट इंडिविजुअल प्लान्स बेटर रहते हैं, क्योंकि एज रिस्क और पॉसिबल कोपे क्लॉजेस अलग हो सकते हैं। आपको कुछ फीचर्स जरूर चेक करना चाहिए पॉलिसी लेने के पहले: रूम रेंट, कोपे, सब लिमिट्स, पीईडी, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। अब आती है असली चेकलिस्ट, पॉलिसी के फीचर्स को समझना
और पढ़ना बहुत जरूरी है। रूम रेंट एंड प्रोपोर्शनेट डिडक्शन, कोशिश करनी चाहिए कि नो रूम रेंट कैप वाली पॉलिसी लेना। अगर आपका कैप ₹X है और आप अगर ₹X से महंगे रूम को चूज करते हो तो बहुत सारे चार्जेस प्रोपोर्शनेटली कट हो सकते हैं। कोपे, कुछ पॉलिसीज में सिटीज या एज के बेसिस पर मैंडेटरी होता है। बिल का फिक्स परसेंटेज आप ही देंगे। यंग बायर्स के लिए आइडियली कोपे 0 चूज करना चाहिए। सब लिमिट्स, कैटरेक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एम्बुलेंस एक्सेट्रा पर ऊपर कैप्स हो सकते हैं। कैप्स जितने कम उतना बेहतर। वेटिंग पीरियड्स, इनिशियल, स्पेसिफिक डिजीजेस और प्री एग्जिस्टिंग के वेट टाइम्स को कंपेयर करो। शॉर्टर इज बेटर। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, रोबोटिक सर्जरी, ओरल कीमो, स्टेंट्स, इंश्योर कि ये सब कवर्ड है विद सेंसेबल लिमिट्स। डे केयर एंड ओपीडी, डे केयर तो आजकल स्टैंडर्ड होता जा रहा है। ओपीडी एड ऑन यूजफुल हो सकता है लेकिन प्रीमियम बढ़ता है। नीड बेस्ड डिसीजन ले। मेंटल हेल्थ एंड आयुष, अब कवरेज कॉमनली इंक्लूड होती है। पॉलिसी वर्डिंग्स को एक बार पढ़ लें। एनसीबी क्यूमुलेटिव बोनस, क्लेम फ्री ईयर्स में सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता है। चेक करो क्लेम आने पर बोनस कैसे रिड्यूस होता है। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट टाइप फीचर्स प्लस पॉइंट हो सकता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट, क्लेम के बाद सम इंश्योर्ड रिस्टोर होता है। कंडीशंस पढ़ो। सेम एलिमेंट वर्सेस अनरिलेटेड, सेम ईयर में मल्टीपल क्लेम्स अलाउड है या नहीं है। पोर्टेबिलिटी, पसंद नहीं आई पॉलिसी, रिन्यूअल पर पोर्ट कर सकते हो आप कंटिन्यूटी बेनिफिट्स के साथ। बस टाइम पर इनिशिएट करना पड़ेगा इसके लिए। कैशलेस नेटवर्क, आपके सिटीज के क्वालिटी हॉस्पिटल्स नेटवर्क में होने चाहिए। आजकल कुछ इंश्योरर्स वाइडर कैशलेस ऑप्शंस पुश कर रहे हैं। प्रोसेस समझ लो, इंटीमेशन, अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन। एडिक्वेट कवर कितना होना चाहिए? सबसे कॉमन सवाल है कितना कवर इनफ है। एक सिंपल अगर प्रैक्टिकल अप्रोच को अगर देखें, अगर आप मेट्रो में रहते हैं और सिंगल है और एज है आपकी 25 से 35 साल, तो बेस कवर 10 से 20 लाख का इंडिविजुअल कवर हो सकता है। इसके ऊपर में सुपर टॉपअप लेकर टोटल कवरेज 50 लाख टू 1 करोड़ तक बना लेना चाहिए विथ ₹5 लाख या जो बेस सम अश्योर्ड है उसके बराबर डिडक्टेबल। यंग फैमिली मेंबर्स, कपल प्लस 1 किड, 15 से 25 लाख का फ्लोटर प्लस सुपर टॉपअप 50 लाख टू 1 करोड़। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, बेस कवर 5 to 10 लाख, टॉपअप से 25 से 50 लाख का टोटल रीच करो। सुपर टॉपअप क्या करता है? एक फाइनेंशियल शील्ड बनाता है कैटास्ट्रॉफिक बिल्स के लिए एट अ कंपैरेटिवली वेरी लो प्रीमियम। मतलब रूटीन केसेस में बेस पॉलिसी काम आएगी। अगर बड़ा बिल आया और बेस क्रॉस कर गया, टॉपअप जंप इन करेगा। साथ में इमरजेंसी फंड मेंटेन करो ओपीडी या छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए। यहां पर एक चीज नोट करना अत्यंत आवश्यक है, ये सब थंब रूल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपकी इनकम, डिपेंडेंस, सिटी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फाइनल नंबर एडजस्ट करो। शॉर्ट लिस्टिंग, सिंपल 5 स्टेप कंपैरिजन मेथड। अब सिलेक्शन प्रोसेस को 5 इजी स्टेप्स में रैप अप करते हैं। स्टेप नंबर 1, कवरेज फिट। नो रूम रेंट कैप, मिनिमल सब लिमिट्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड, मेंटल हेल्थ आयुष इंक्लूडेड, डे केयर क्लियर। स्टेप नंबर 2, फाइनेंशियल टर्म्स, कोपे आइडियली 0, एनसीबी स्ट्रक्चर फ्रेंडली हो, रिस्टोरेशन यूजेबल हो, प्रीमियम जंप्स एज बैंड पर रीजनेबल हो। स्टेप 3, सर्विसिंग एंड कैशलेस। आपके सिटी के टॉप हॉस्पिटल्स नेटवर्क में होने चाहिए। क्लेम स्टार्ट को चेक करो, एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस कैसा है एंड 24/7 हेल्पलाइन चेक कर लो। अगर नॉन नेटवर्क कैशलेस जैसी फैसिलिटी प्रमोट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी तो प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्लियर कट समझ लो। स्टेप नंबर 4,
पोर्टेबिलिटी रेडीनेस, अगर फ्यूचर में स्विच करना पड़े कंटिन्यूटी कैसे मिलेगी। रिन्यूअल पर टाइम से पहले अप्लाई करोगे तो स्मूथ प्रोसेस रहेगी। स्टेप नंबर 5, क्लैरिटी डॉक्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट CIS और फुल पॉलिसी वर्डिंग एक बार शांति के साथ पढ़ लेना बहुत जरूरी है। सब लिमिट्स, एक्सक्लूजन्स, क्लेम डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट लिस्ट याद रखना चाहिए। कॉमन पिटफॉल्स एंड रेड फ्लैग्स, 3 चीजें जो लोग मिस करते हैं। नंबर 1, रूम कैटेगरी ट्रैप। शेयर्ड रूम अलाउड है ये लिखा होता है, पर आप डीलक्स रूम ले लेते हो, फिर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग सकता है। ऑलवेज पिक द कैटेगरी अलाउड। नंबर 2, हिडन सब लिमिट्स, कैटरेक्ट या जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्ट्रिक्ट कैप्स होते हैं। सर्जरी प्लान कर रहे हो, पहले पॉलिसी में कैप देख लो। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोजर, छोटा सा बीपी है, बताने की क्या जरूरत है, ये कभी मत कीजिए। नॉन डिस्क्लोजर के बाद क्लेम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ऑनेस्ट डिस्क्लोजर इज इक्वल टू पीस ऑफ माइंड। एग्जाम्पल वॉक थ्रू, चलो एक क्विक एग्जाम्पल को समझते हैं। मानो रिया 29 ईयर्स की एज है, बैंगलोर में काम करती हैं, वो लेती हैं 15 लाख रुपए का इंडिविजुअल बेस पॉलिसी विदाउट रूम रेंट कैप, नो कोपे, एनसीबी अप टू 50 to 100% और रिस्टोरेशन इंक्लूडेड। इसके ऊपर वो ऐड करती हैं 50 लाख सुपर टॉपअप विद 5 लाख डिडक्टेबल। रिजल्ट, डे टू डे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेस इनफ है, और कोई रेयर बिग सर्जरी आई तो टॉपअप उसके ऊपर में प्रोटेक्शन देगा। ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंट। एक्शन प्लान 1 2 3, फाइनल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। नंबर 1, पहले आप डिसाइड करें बेस प्लस टॉपअप, सिटी प्लस फैमिली स्टेज के हिसाब से बेस सम इंश्योर्ड पिक कीजिए, टॉपअप से कैटास्ट्रोफिक कवर बनाओ। नंबर 2, कंपेयर 3 शॉर्टलिस्टेड प्लान्स, रूम रेंट, सब लिमिट्स, वेटिंग, एनसीबी, रिस्टोरेशन, कैशलेस नेटवर्क, टिक करो बॉक्स लाइक स्टाइल में। नंबर 3, बाय अर्ली, रिव्यू ईयरली। अर्ली लेना बेस्ट होता है, हर रिन्यूअल पर प्रीमियम टर्म्स चेक करो, जरूरत हो तो पोर्टेबिलिटी ऑप्शन को चूज करो। रैप अप, इंडेमनिटी बेस इज मस्ट, फिक्स्ड बेनिफिट एड ऑन, बाय यंग ताकि वेटिंग पीरियड चल पड़े और प्रीमियम लो रहे। फैमिली फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल, फैमिली स्ट्रक्चर चेक करो अपना और उसके हिसाब से डिसीजन लो। नो रूम रेंट कैप, लो सब लिमिट्स, नो कोपे आइडियली, एनसीबी प्लस रिस्टोरेशन और स्ट्रॉन्ग कैशलेस नेटवर्क, ये सब चेकलिस्ट में टॉप पर रखो। और हाँ, सुपर टॉपअप से कैटास्ट्रॉफी रिस्क को स्मार्टली कवर करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आप करेंटली कितना कवर रख रहे हो और किस सिटी में आप रहते हो। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में।